दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर के आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 27 जुलाई की रात तेज बारिश के कारण पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई और उसी के बाद दिल्ली पुलिस ने सख्त कार्रवाई करते हुए कोचिंग सेंटर के मालिक और कोऑर्डिनेटर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले को लेकर आज यानी सोमवार को 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है, यानी कि अब तक कुल 7 लोगों को पुलिस अरेस्ट कर चुकी है। आपको बताते चले कि कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की पहचान हो चुकी है। तीनों छात्रों में श्रेया यादव, तानिया सोनी और नेविन डेलविन के रूप में हुई है। नमस्कार, मैं निशा शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं गोल्डन हिंद पर। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर स्थित राव आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत का मामला गरमाया हुआ है। 27 जुलाई शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद बेसमेंट में चंद मिनटों में ही 10 से 12 फीट पानी भर गया था, जिसमें 3 छात्रों की मौत हो गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में हुई 3 छात्रों की जानकारी रविवार को दिल्ली पुलिस के सेंट्रल जिला डीसीपी एम हर्षवर्धन ने दी और बताया कि इस हादसे में मौत हुई छात्रों की पहचान श्रेया यादव, अंबेडकर नगर यूपी, तानिया सोनी तेलंगाना और नवीन डेलविन केरल एर्नाकुलम के रूप में की गई है। तीनों ही सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे। वहीं इस हादसे को लेकर मिली जानकारी के मुताबिक शनिवार रात को बिल्डिंग में पावर कट के कारण बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी का बायोमेट्रिक गेट जाम हो गया और उसी के बाद बच्चे अंधेरे में लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। चश्मदीद गवाहों के मुताबिक गेट टूटने के बाद पानी तेजी से बेसमेंट में भरने लगा। बहाव पानी का इतना तेज था कि सीढ़ियां चढ़ना भी बच्चों के लिए मुश्किल हो गया। देखते ही देखते कुछ ही सेकंड में पानी घुटनों तक भर गया, जिससे छात्रों को बेंच पर खड़ा होना पड़ा। महज 2 से 3 मिनट में ही पूरे बेसमेंट में 10 से 12 फीट पानी भर गया। रेस्क्यू टीम ने छात्रों को बचाने के लिए रस्सियां फेंकी गई, लेकिन गंदा पानी होने के कारण रस्सी भी दिखाई नहीं दी। बेसमेंट में बेंच भी तैर रही थी, जिससे बचाव कार्य में भी काफी दिक्कतें आई। वहीं देर रात को 3 छात्रों के शव मिले और 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे सुरक्षित निकाला गया। जब रेस्क्यू का आखिरी चरण चल रहा था, तब भी बेसमेंट के अंदर करीब 7 फीट तक पानी भरा हुआ था। इस हादसे में जान गंवाने वाले तीनों छात्रों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया। इस हादसे पर पुलिस ने केस दर्ज कर कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि इस घटना को लेकर बीएनएस की धारा 105, 106(1), 152, 290 और 35 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इसके अलावा अन्य 5 लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक आज गिरफ्तार हुए लोगों में वो शख्स भी शामिल है जिसने कोचिंग के सामने से तेजी से कार चलाई थी। उसकी एसयूवी कार भी जब्त कर ली गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि तेज कार चलाने के कारण पानी का प्रेशर बढ़ा और बेसमेंट का गेट टूट गया। इसी के बाद बेसमेंट में बनी लाइब्रेरी में पानी भरा और स्टूडेंट डूबने लगे। उधर ओल्ड राजेंद्र नगर में नाले के आसपास से बुलडोजर से अतिक्रमण को भी हटाया गया। वहीं एमसीडी ने भी एक जूनियर इंजीनियर को टर्मिनेट और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया है। रविवार शाम दिल्ली नगर पालिका ने ओल्ड राजेंद्र नगर में 3 ऐसे बेसमेंट में भी ताला लगाया जहां राव आईएएस की तरह घटना होने की संभावना थी। इसी के साथ एमसीडी ने बेसमेंट में अवैध रूप से चल रही कोचिंग संस्थानों में से 13 कोचिंग सेंटरों को सील कर दिया है। साथ ही संस्थानों पर नोटिस भी चस्पा कर उनसे जवाब मांगा है। इसके अलावा कोचिंग के छात्र भी लगातार आज भी एमसीडी और प्रशासन के खिलाफ लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इस हादसे के बाद कई सवाल भी उठ रहे हैं। मसलन कोचिंग सेंटर ने बेसमेंट में लाइब्रेरी आखिर कैसे बना ली? पुलिस भी 2 थ्योरी पर जांच कर रही है। पहला सवाल, स्टोर रूम बताकर लाइब्रेरी कैसे बनाई गई? एमसीडी के अधिकारियों ने बताया कि कोचिंग सेंटर के बिल्डिंग प्लान को 2021 में मंजूरी दी गई थी। बिल्डिंग के कंप्लीशन सर्टिफिकेट में ये साफ साफ लिखा था कि बेसमेंट को पार्किंग स्पेस या स्टोर रूम के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इसका मतलब है बेसमेंट में चल रही लाइब्रेरी अवैध थी। आपको बता दें कि कोचिंग सेंटर को इसी महीने फायर एनओसी दी गई थी। इसमें कोचिंग सेंटर को 3 मंजिला इमारत और इमारत के नीचे पार्किंग स्पेस और एक बेसमेंट की मंजूरी मिली थी। दूसरा सवाल, बेसमेंट में ड्रेनेज सिस्टम क्यों नहीं था? ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं होने की भी बात कबूल की, जहां से पता चला कि कोचिंग सेंटर का बेसमेंट ग्राउंड फ्लोर से महज 8 फीट नीचे था। भाई तीसरा सवाल ये उठता है कि बेसमेंट में आखिर पानी
गया तो गया कैसे। इसे लेकर 3 तरह की बातें सामने आई हैं। पहली कि एमसीडी का कहना है कि सड़क किनारे लोगों ने नालियों पर अतिक्रमण कर लिया और नालियों को ढक दिया है। इसी कारण इलाके में बाढ़ आ गई और पानी बेसमेंट के अंदर चला गया। दूसरा, भारी बारिश के बाद कोचिंग सेंटर का गेट बंद कर दिया गया था और पानी को रोकने के लिए एंट्री गेट पर स्टील शेड लगाई गई थी। पुलिस और फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट की एक थ्योरी ये कहती है कि जैसे ही पानी सड़क पर जमा हुआ तो पानी का दबाव इतना हो गया कि इससे स्टील शेड टूट गई और पानी बेसमेंट के अंदर चला गया। वहीं पुलिस भी इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर क्या किसी कार को बाहर निकालने के लिए गेट खोला गया था जिसके कारण बेसमेंट में पानी चला गया। चौथा और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ। शुरुआती जांच में यह सामने आया था कि शनिवार को भारी बारिश हुई और उस कारण सड़क पर पानी भर गया। ड्रेनेज सिस्टम नहीं होने के कारण यह पानी कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में भर गया। इस घटना के कई वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई छात्र खुद को डूबने से बचाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं। एक वीडियो में भारी बारिश के कारण कोचिंग सेंटर का मेन एंट्री गेट गिरता हुआ भी दिखाई दे रहा है, जिस कारण बेसमेंट में पानी भर गया। इस वीडियो के बाद ये बताए जा रहे हैं कि बेसमेंट में आने और जाने का रास्ता भी एक था, यानी कि कुछ छात्रों ने भी कोचिंग सेंटरों पर आरोप लगाया है कि एंट्री एग्जिट का बायोमेट्रिक सिस्टम भी खराब हो गया था। इस हादसे ने न केवल 3 मासूम जिंदगियों को छीन लिया बल्कि उनके परिवार और दोस्तों को भी गहरे सदमे में डाल दिया। माता पिता जो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के सपने देख रहे थे, अब वो शोक मना रहे हैं। उनके लिए एक असहनीय दर्द है जिसे शायद शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। छात्रों के साथ ही जो उनके साथ अपने सपनों को साझा करते थे, अब उनके बिना वो खुद को अधूरा महसूस कर रहे हैं। इस हादसे को लेकर कई सवाल हैं, लेकिन जवाब फिलहाल कुछ भी नहीं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सरकार है, प्रशासन है, या अवैध रूप से चलाने वाले कोचिंग संस्थान के मालिक, या फिर आप और हम जैसे लोग जो अपनी बेपरवाहियों से काम करते हैं और सिर्फ अपना सोचते हैं।